हमारी लाइफ का पहला मकसद जो यहाँ धरती पे जीने का है वो है परमेश्वर के साथ संगति करना। अगर हम कहें हम परमेश्वर से प्यार करते हैं और हमारी प्रार्थना 5 मिनट की है या सिर्फ खाने समय हम उसको याद करते हैं तो ये गारंटी है कि हम उससे प्यार नहीं करते। कई बार हम परमेश्वर को बोलते हैं परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूँ, पर परमेश्वर ने कहा अगर तुम मुझसे प्यार करता है तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया When God made Adam, तो एक उसका पर्पस था he had one purpose, कि वो परमेश्वर के साथ संगति करेगा, that he may have fellowship with God. क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा खुद नहीं कर सकता। Because God cannot praise himself. तो परमेश्वर ने एंजल्स को बनाया So that's why God made angels. और परमेश्वर ने आदम को अपनी समानता में बनाया And God made Adam in his own image. और उसका मेन पर्पस था And his main purpose was कि वो परमेश्वर की आराधना करे, to praise God, परमेश्वर के साथ संगति करे to have fellowship with God, और परमेश्वर के संग संग चले। and to walk with God. इसी मकसद के लिए आदम को बनाया गया। This is our purpose as for ये us. मेन मकसद है आदम को बनाने का। This is our main purpose as for today. आज जब आप दुनिया में देखते हो As we look into the world, सब तरफ सब कुछ बिखरा और टूटा हुआ आपको मिलता है। everything is destroyed and separated. फैमिली सेटिस्फेक्शन लोगों में नहीं है, Family satisfaction is not there. in people. फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन नहीं है, Financial satisfaction is there not. हेल्थ सेटिस्फेक्शन नहीं There है, is no health satisfaction. in मेंटल people. सेटिस्फेक्शन There नहीं is no है। mental satisfaction. हर in people. तरफ एक वैक्यूम फील होता है, Everywhere we feel a vacuum in our heart. एक खालीपन फील होता है। We feel an emptiness in our ऐसा heart. लगता है कुछ तो कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ तो कमी है, कुछ तो गलत हो रहा है। It feels as if there is a problem, as something is going wrong. वो ये है That is कि हमारी लाइफ का पहला मकसद जो यहाँ धरती पे जीने का है that our main life on purpose of this earth, वो है परमेश्वर के साथ संगति करना। to have fellowship with God एवरी डे, every single day, रोज उसके साथ संगति करना, to have fellowship with Him every single day, अपने समय को परमेश्वर के साथ बिताना। to spend your time with Him. आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी फैमिली Your son, your daughter, and your family. वो नहीं कह सकते कि फादर आई लव यू, मदर आई लव यू, माँ आई लव यू, अगर वो एक दिन में 5 मिनट भी आपको दे नहीं सकते। They cannot say they love you until they don't give you even 5 minutes of their time. कई बार हम परमेश्वर को बोलते हैं परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूँ, Sometimes we say to God that God, we love you. पर परमेश्वर ने कहा अगर तुम मुझसे प्यार करता है But God has said, if you love me, तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा। you will listen to my commandments. और परमेश्वर ने पतरस को कहा था And God has said to तू Peter, 1 घंटा भी मेरे साथ जाग नहीं सका, you have not even been able to be awake for 1 hour. तेरे पास 1 घंटा भी नहीं है प्रार्थना करने के You लिए। could not spare me 1 hour to pray, प्रेयर कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। that you may have prayed so you may not fall into कम temptation. से कम कहता तो ये बस 1 घंटा भी नहीं कि तुम मेरे साथ जाग सके। To spend at least 1 hour with Him. अगर हम कहें हम परमेश्वर से प्यार करते हैं If we say that we love God और हमारी प्रार्थना 5 मिनट की है and our prayer is only 5 या minutes सिर्फ खाने समय हम उसको याद करते and हैं we only remember it when we're eating तो food, ये गारंटी है that is our कि guarantee हम उससे प्यार नहीं that we करते। don't love Him. जिससे हम प्यार करते हैं Who we love, हम उसके साथ समय बिताना चाहते we हैं। spend time with Him. प्यार सेक्रीफाइस मांगता है। Love is sacrifice. आप जिससे प्रेम करते हैं, Whoever we love, एक पत्नी जब पति साथ नहीं बैठता, टाइम नहीं स्पेंड करता तो उस घर में लड़ाई होती होती है कि नहीं होती? फाइट होती है कि नहीं कि आप मेरे को समय नहीं दे रहे हो? परमेश्वर भी ऐसा ही है। God is just like that. वो चाहता है कि वो आपके साथ समय बिताए। He wants to spend time with us. आप उसको छोटी से छोटी बात बताएं, To tell Him even the smallest of बड़ी से smallest, बड़ी बात even the बताएं, biggest of the biggest. अपने हार्ट को परमेश्वर के साथ शेयर To करें। open our heart and share it. मेरे दादाजी को जब कैंसर हुआ When my grandfather had cancer और क्रिश्चियन लोग घर पे प्रार्थना करने के लिए आते थे and Christians came to pray for और him, मैं कहता था कि आज के बाद मेरे घर मत आना नहीं तो मारूंगा तुम लोगों को। I used to tell them, do not enter my house or I will hit you. मेरे दादाजी की डेथ हुई, When my grandfather died, मैं मेंटली अपसेट हो गया I was mentally upset
मुझे डिप्रेशन के अटैक होने लगे। I fell into depression and had attacks. मैं मसीह में आया, I came into Jesus Christ. दवाइयाँ खाई, I had medicines. डॉक्टर्स के पास गया, I went to doctors. साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर्स, न्यूरोलॉजिस्ट, मैं खुद एक डॉक्टर की फैमिली से हूँ। I am from a doctor family myself. मुझे पता है क्या होता है, ये बीमारियां कहाँ होती हैं, कैसे ठीक होती हैं, लेकिन सब लोगों के पास जाने के बाद भी ये डिप्रेशन नहीं जा रहा था। Even after going to everyone, this depression was not leaving. एक दिन बाइबल पढ़ते पढ़ते, प्रभु के साथ समय बिताते बिताते When I was reading the Bible and spending एक time with Him, वचन मेरे सामने आया the word came to me कि अगर तू मेहनत करेगा, that if you spend time, तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं होगी। your time will not fail. परमेश्वर ने कहा, हियाव बांधो और दृढ़ रहो, तुम्हारी मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। आमीन। Amen. और जब मैंने मेहनत करनी शुरू की और रोजे रखने स्टार्ट किए और 40 फास्टिंग मैंने 5 बार की होगी उस साल 2005 में, 20 साल पहले। आई फास्ट 40 days, फास्ट 5 times in 1 year। आपको पता है परमेश्वर की आत्मा ने क्या कहा? What the Lord Jesus Christ said to me. His Spirit, उसकी आत्मा ने क्या कहा? His Spirit, what it said to me. कि जो भी तेरे दिल में आ रहा है, That whatever is in your heart, जो डिप्रेशन का थॉट तेरे दिल में है और उसके बाद अटैक शुरू होते the हैं, thoughts of depression and वो attacks, छोटी से छोटी बात परमेश्वर को बताना शुरू कर, that प्रेयर God, में to tell God even the smallest of smallest things, बोल कर। by speaking. और जब मैंने वो सारी बातें परमेश्वर को बोलकर मैं बताने लगा, When I started speaking them to God, वो डिप्रेशन जो डॉक्टर ठीक नहीं कर सके, The- परमेश्वर ने ठीक कर the दिया। depression that God couldn't heal, doctors, जो डॉक्टर्स नहीं कर सके, मेडिसिन नहीं कर सकी। the medicines, मैं डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं हूँ, I'm not against doctors. मेरी फैमिली में डॉक्टर्स, तो मैं अपनी फैमिली के खिलाफ कैसे हो सकता हूँ? I can't be against my family as they have doctors in it. लेकिन कुछ नहीं कर पाए वो। और जब परमेश्वर ने कहा मुझसे खुल के बात कर और बारीक बारीक बात और छोटी से छोटी बात मुझसे बोल कर, और जब मैंने वो करना शुरू किया तो परमेश्वर ने प्रैक्टिकली इस वचन को साबित किया कि मैं और तुम, हम संगति करने के लिए बनाए गए। तू संगति करने के लिए मेरे साथ बनाया गया है। आप जैसे ही परमेश्वर के साथ संगति करते हैं रोज, When we start fellowship with God every day, आप देखते हैं आपकी लाइफ में एक बिग चेंज आता है। आप किस चीज के लिए कॉल्ड हैं? अलग अलग चीजों के लिए, बिजनेस के लिए आप कॉल्ड हो सकते हैं, लेकिन आपका प्राइमरी पर्पस है परमेश्वर के साथ संगति करना और उसकी महिमा करना। आप एक इंजीनियर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, लेकिन जब आप पहला मकसद भूल जाएंगे, आप अपने आप को हर जगह संघर्ष करता हुआ देखेंगे, जो परमेश्वर नहीं चाहता है। आपको रोज संगति करनी है परमेश्वर की। you must have fellowship. अगर आप with नहीं कर रहे हो, आप एक बड़ा हिस्सा मिस कर रहे हो अपनी लाइफ से। परमेश्वर जो एक्चुअल में करना चाहता है आपकी जिंदगी में, वो नहीं कर पाएगा। जो एक्चुअल में आप कॉल्ड हो जिस चीज को, एक लेवल तक आप जा सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो गॉड्स काइंड लेवल, आपको परमेश्वर की हुजूरी में जाना पड़ेगा। फिर वो आपको बताएगा कि वो कितना महान है, और उसका एक वर्ड जब आपको मिलता है, एक थॉट जब वो आपके हृदय में डालता है, सब कुछ बदल जाएगा। एवरीथिंग सडनली शिफ्ट होगा, क्योंकि परमेश्वर आपको दिखाएगा कि देख मेरे बेटे, देख मेरी बेटी, जो मैं तुमसे कह रहा था कि मेरी हजूरी में बैठ, देख उसके बाद फिर तेरी लाइफ में क्या हो रहा है। आमीन। परमेश्वर के दास के द्वारा दिए गए जीवित वचनों और गहरे आत्मिक भेदों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर एक नई अपडेट और अनाउंसमेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।